हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को NPCIL मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ITI टेक्नीशियन बी वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताया था और मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि फुल नोटिफिकेशन आने पे मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो विभाग की ओर से फाइनली फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, फीस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम, सिटी, सैलरी, सारा डिटेल आप लोग को शेयर करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itiaeducation.com वेबसाइट गूगल में सर्च कर लीजिएगा। वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी का एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग ITieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा और चैनल में पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की ओर से, और ये कलपक्कम में स्थित है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। एडवर्टिजमेंट नंबर आप लोग का होगा NPCIL MAPS 03/HRM 2023 और ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ये जो फॉर्म है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है गाइज। यहाँ पे तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे IT वालों के लिए भी है और कुछ अन क्वालिफिकेशन पे है, तो आप सभी वो सभी देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे IT वालों की बात करूंगा। तो यहाँ पे IT वालों के लिए कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। पोस्ट का नेम रहेगा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 बोल लीजिए या टेक्नीशियन B बोल लीजिए, ये आप सभी का पोस्ट रहेगा, टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो यहाँ पे फीटर ट्रेड के लिए कुल 8 पोस्ट है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप सभी के सामने में सीट मेंशन है, कैटेगरी वाइज आप सभी सीट यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी के सामने में कैटेगरी वाइज भी सीट बता दिया गया है। तो फीटर में 8 पोस्ट है। उसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखिएगा तो कुल यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 5 पोस्ट हो गया। उसके बाद प्लम्बर ट्रेड में 2 पोस्ट है, वेल्डर में 1 पोस्ट है और कारपेंटर में 1 पोस्ट है। तो इतने ट्रेडों को जो है मौका दिया गया है, इतने ही ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे। मैं यहाँ पे आप सभी को क्वालिफिकेशन नहीं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप सभी नंबर ऑफ सीट देख लिए, ये आप लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बताऊं क्या इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो जनरली जो NPCIL का क्वालिफिकेशन रखा जाता है हर यूनिट में, वही यूनिट में मतलब यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन है। अब देखिए फीटर है तो यहाँ पे आप लोग का 10th पास रहना चाहिए। 10th में आप लोग का मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए और जो 10वीं है उसमें साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए और 2 साल का आप लोग का ITI पास रहना चाहिए इन द फीटर ट्रेड में, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और आप लोग का इंग्लिश भी रहना चाहिए, हाई स्कूल जो आप लोग किए होंगे उसमें इंग्लिश भी रहना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग का 10th में 50% मार्क्स ITI प्लस 2 साल का आप लोग का 10th में 50% मार्क्स रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए 2 साल का फीटर ट्रेड में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे फीटर ट्रेड के लिए, यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन भी या बोल लीजिए कैटेगरी 2 मेंटेनर बोल लीजिए। तो फीटर वालों में ये क्वालिफिकेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 10th आप लोग का 50% मार्क्स से पास रहना चाहिए, साइंस भी रहना चाहिए सब्जेक्ट, मैथ भी रहना चाहिए सब्जेक्ट और आप लोग का इंग्लिश तो रहना ही रहना है और 2 साल का ITI पास रहना चाहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में या पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप लोग का है, तो आप लोग यहाँ पे इस वाले ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करूँ तो 10वीं 50% मार्क्स रहना चाहिए पास और ITI पास रहना चाहिए 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या आप लोग का इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में भी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग का हो गया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन। बाद बाकी प्लम्बर के लिए यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन है, 10वीं में 50% मार्क्स रहना चाहिए और ITI 2 साल का रहना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पे वेल्डर ट्रेड में देखिएगा तो यहाँ पे वेल्डर ट्रेड में आप लोग का 2 साल का ITI रहना चाहिए, 10वीं में 50% मार्क्स पास रहना चाहिए। उसके बाद कारपेंटर ट्रेड का हो गया, कारपेंटर ट्रेड का भी वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे ये तो आप लोगों को हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहना चाहिए, यानी कि न्यूनतम वजन आप लोग का मिनिमम वेट 45.5 kgs रहना चाहिए, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और यहाँ पे एक साफ साफ ये भी एक पॉइंट लिख दिया है, चिकित्सीय रूप से सही पाए गए उपरोक्त शारीरिक मापदंडों में छूट दी जा सकती है। यानी आप लोग फिजिकली आप लोग फिट है, मेडिकली आप लोग फिट है पाएंगे तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें छूट दिया जा सकता है। इतना ही मतलब कंफर्म नहीं मांगा जाएगा, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। और यहाँ पे ये कि पॉइंट और मेंशन है कि जो कैंडिडेट का ITI 2 साल से कम का है यानी कि 1 साल का है तो उनको 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस देना होगा गाइस। तो ये आप सभी के लिए ध्यान देना है।
और जिनका 2 साल का ITI कोर्स है उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, और जिनका 1 साल का है उन्हीं को एक्सपीरियंस लगेगा। और यहाँ पे जो कैंडिडेट 1 साल का ITI किए हुए हैं और 1 साल के अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो अप्रेंटिसशिप जो है एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट में ये लिखा गया है, तो ये आप सभी को ध्यान देना है। तो मैं सैलरी की बात करूँ तो कितना सैलरी मिलेगा, तो देखिए जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आप लोग का जो टेक्नीशियन का वैकेंसी निकलता है या स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का निकलता है, उसमें 2 सालों तक ट्रेनिंग होता है। 2 सालों को ट्रेनिंग के बाद आप लोग का रेगुलर पे स्केल शुरू हो जाता है। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ 2 सालों के बाद निकाल देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे आप लोग को मतलब ये नहीं होना है। ये सभी विभागों में है, यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग 2 साल को मिलेगा। ये रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है, ये फिक्स कर लीजिए आप लोग दिमाग में। तो यहाँ पे 2 सालों को ट्रेनिंग जो होगा, तो फर्स्ट ईयर आप लोग का 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा स्टाइपेंड। सेकेंड ईयर जो आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा 22,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे 2 सालों के सफल ट्रेनिंग करने के बाद आप सभी को यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा लेवल 3 का रहेगा। बेसिक पे 21,700 पे आप लोग का सारा चीज़ मिलेगा, चाहे DA हो HRA हो, सारा अलाउंस आप सबको इसी पे कैलकुलेट होगा। तो ये आप लोग का पे स्केल हो गया। और देखिए ये ध्यान देना है कि जितने भी मैंने बताया कि जो वैकेंसी आता है इसमें पहले आप लोग का 2 साल तक ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद ही आप लोग को रेगुलर पे स्केल मिलना शुरू हो जाता है। और 2 सालों तक जो स्टाइपेंड मिलता है मैं आप सभी को बता ही दिया हूँ। बाद बाकी गाइस यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है इस डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आप सभी अलाउंस भी देख सकते हैं, सुविधाएं भी देख सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेगा यहाँ पे आप सभी पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ है IT वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी के इस वाले पोस्ट में। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो कितने सालों एज लिमिट रखा गया है, तो 18 से 24 साल है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 24 साल रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को आयु सीमा में छूट मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 सालों का छूट मिलेगा आयु सीमा में, और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 सालों का एज में छूट मिल जाएगा। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूँ तो जो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, तो इनिशियली तौर पे आप लोग को यहाँ पे मिलेगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम में आप लोग को पोस्टिंग मिलेगा। बाद बाकी डिपार्टमेंट आप लोग को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है, इनका जहाँ पे यूनिट वहीं कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन इनिशियल तौर पर आप लोग का मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम में ही आप लोग को यहाँ पे नियुक्ति मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को जब सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 सालों के लिए आप लोग का यहाँ पे बॉन्ड रहेगा 5,07,000 रुपया का। यहाँ पे स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का बॉन्ड देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि इस अवधि में आप लोग को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, अगर छोड़ते हैं तो फिर आप लोग को यहाँ पे पेनल्टी देना होगा। तो ये चीज़ है बॉन्ड के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है जितने भी NPCL की जो भर्ती होती है सिलेक्शन प्रोसेस वही होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट। स्टेज 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, स्टेज 2 मेन मेरिट टेस्ट बनता है, और स्किल टेस्ट भी वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है। तो जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा आप लोग का स्टेज 1 जो होगा उसमें से मैथ से 20 रहेगा, साइंस से 20 रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा आप सभी के लिए। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। और ये परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा, और ये OMR आधारित परीक्षा होगा। और वो जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा उसके बाद जो एडवांस टेस्ट होगा उसमें आप लोग को बीच में आधा घंटा से समय से आधा से कुछ घंटा समय आप लोग को मिलेगा, यानी बीच में टाइमिंग। और स्टेज 2 का जो आप लोग का होता है वो आप लोग का जो जिस ट्रेड से फिल करेंगे उस ट्रेड का IT का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, और ये 2 घंटे का समय मिलेगा इस वाले में। और सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स जो है वो कट कर दिया जाएगा। देन बाद में सबसे बाद में होगा वो होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है टोटल वैकेंसी का, यानी जिस ट्रेड में जितना वैकेंसी है 5 गुने को बुलाया जाता है। और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर रहता है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का एडवांस टेस्ट यानी कि जो टेक्निकल पेपर होगा उस पर बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जैसे कि बार्क हो गया या NPCL का और भी यूनिट की ओर से जो वैकेंसी आता है जिसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसमें भी वही रखा गया है, सेम टू सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये आप लोग का हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे फीस बता देता हूँ, देन आप लोग को मैं एग्ज़ाम सेंटर बता दूंगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे फीस देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी को 100 रुपया फीस लगेगा, यानी टेक्नीशियन भी बोल लीजिए IT वालों के लिए जो पोस्ट है उसके लिए। और यहाँ पे SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे एक्सटेम्प्टेड है। तो ये आप लोग का हो गया एप्लीकेशन फीस के बारे में। और मैं पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मैं देन आप लोग को लास्ट में बताऊँगा एग्जाम कहाँ पे आप सभी का होगा। तो ये फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 14/12/2023 से, और लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग आसानी से। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि सर एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, तो एग्ज़ाम के बारे में साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। और ये परीक्षा जो होगा आप लोग का, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए लिखा गया है, रिटन टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड, यानी कि आप लोग का ऑफलाइन परीक्षा होगा। और टेंटेटिव वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी चेन्नई या कलपक्कम, यानी कि आप लोग का एग्जाम कहाँ पे होगा, चेन्नई या कलपक्कम में आप लोग का होगा। तो आप सभी को पता चल गया है कि आप लोग का एग्जाम चेन्नई या कलपक्कम में होगा, और ये एग्जाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, OMR बेस्ड पे होगा। तो बाद बाकी इस वीडियो में मैं आप लोग को सारा जानकारी प्रोवाइड कर दिया हूँ। कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं।